अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा बेटा, ये सबसे पहले हमारे पास सेकेंड ईयर का चैप्टर 3 है। सेकेंड ईयर फिजिक्स के पी के बोर्ड। ठीक है। सेकेंड ईयर फिजिक्स के पी के फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो नोट करें जरा। इस फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपको गिवन है। अ व्हील विथ 12 मेटल स्पोक्स ईच 0.6 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 180 रिव पर मिनट। सो रिमेंबर हमारे पास क्या है, एक व्हील है। कंसीडर करें ये व्हील है, जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्चुअली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जो यूनिफॉर्म है तो तकरीबन क्रॉसेस का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन सेम आप कंसीडर करेंगे। अब इसमें आपको कहा गया है कि एक्सेल और व्हील के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, ईएमएफ फाइंड आउट करना है। और इसकी एंगुलर स्पीड जो है वो हमारे पास कितनी है, 180 रिव पर मिनट। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, इस टोटल व्हील की जो लेंथ है वो लेंथ आपको गिवन है। ठीक है। ये लेंथ आपको गिवन है, ये है अबाउट 0.6 ऑफ मीटर। 0.6 ऑफ मीटर। नोट करें गिवन डेटा में अपना डेटा निकालें। नंबर ऑफ मेटल स्पोक्स, अब मैं एक ही स्पोक की बात करूंगा क्योंकि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम व्हील। एक्सेल और रिम व्हील के दरमियान हमें पूछा गया है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो स्पोक है उसको हम एक ही कंसीडर करेंगे। लेंथ आप कंसीडर करें 0.6 मीटर इज गिवन। हमारे पास ओमेगा गिवन है, वी गिवन नहीं है, तो विच वी कंसीडर्ड इट 180 रिव पर मिनट। बेटा आप इसको कन्वर्ट कर दे 180 अपनी जगह पर। रिव को आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट नोट करें। वन रिव जो होता है वो 2 पाई रेड होता है। पर मिनट मीन्स के पर 60 ऑफ सेकेंड्स। तो 60 एंड 60 थ्रीज आर 180। तो 3 to 2 pi gives you 6 pi rad per second is the angular velocity. So चूंकि हम इक्वेशन यूज करेंगे उसमें वोल्ट्स में आंसर आएगा, तो यूनिट शुड बी इन एसआई। अब आप जरा देखें, हमारे पास एंगुलर स्पीड मौजूद है, एल मौजूद है। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी गिवन है विच इज 0.6 गॉस। अब गौर से सुनो बेटा, गॉस भी ये जो यूनिट है ये आपके पास किस में नहीं है बेटा, एसआई यूनिट में नहीं है। तो एसआई में हमारे पास क्या है, गॉस इज इक्वल्स टू 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10 पावर -4 टेस्ला। गॉस को रिप्लेस कर देंगे 10 पावर -4 टेस्ला से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ऐसा यूनिट में आ जाएगी। रिक्वायर्ड क्या है, अच्छा रिक्वायर्ड में हमारे पास जो है वो ईएमएफ रिक्वायर्ड है। तो चूंकि बेटा आपके पास व्हील रोटेट कर रहा है तो व्हील इज एक्चुअली यूर क्वाइल। क्वाइल जब रोटेट करेगा तो इट मीन्स के देयर विल बी एन इमोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस। जब कभी भी क्वाइल मोशन में होगा तो हमारे पास जो ईएमएफ होगा वो मोशनल होगा। फॉर्मूला जो हम यूज कहेंगे एम मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है BLV। अब हमें v तो नहीं गिवन, v के लिए हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो v होता है वो r ओमेगा होता है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे BL। v की जगह हमने r ओमेगा पुट कर दिया। अब जरा नोट करें, r इज द रेडियस फ्रॉम द एक्सल टू द व्हील। और इसको अगर हम इन टर्म ऑफ लेंथ लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो r की वैल्यू है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई 2। तो आर को रिप्लेस कर दे L/2 से, आपके पास ईएमएफ बिकम्स BL। आर की जगह आ जाएगा L/2 इंटू ओमेगा, विच गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ BL² omega divided by 2. Now you have all the values required in this equation. Just तमाम वैल्यूज के साथ अपने मेन इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, उसमें आप कूद पड़े। हम कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इट विल बी BL² ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। रिमेंबर, वैल्यूज को पुट करें बेटा, ईएमएफ विल कम आउट टू बी। अच्छा यहाँ पे बात नोट करें, बी की वैल्यू कितनी है, 0.6 इंटू 10 पावर -4 मल्टीप्लाइड। एल की वैल्यू कितनी है, 0.6, देर इज अ स्क्वायर, पुट आउट स्क्वायर देर। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी ओमेगा पे स्क्वायर में कहाँ से लेके आ गया, स्क्वायर पे नहीं है, जस्ट ओमेगा है। तो ये ओमेगा रह जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 × पाई डिवाइडेड बाई, ओवरऑल आपके पास डिवाइडेड बाई 2। नाउ रिमेंबर,
जब आप वैल्यूज को पुट करें, इंडिविजुअल यूनिट पुट करें तो वेल एंड गुड, यूनिट ना पुट करें तो एंड पे यूनिट लगा लें। तो चूंकि हमारे पास ईएमएफ है तो ईएमएफ की जो यूनिट होगी वो वोल्ट होगी। ठीक है बेटा। तो ईएमएफ विल कम आउट टू बी एज वोल्ट। अब और से सुने। अब 0.6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.36 मल्टीप्लाइड यहाँ पे अगेन 0.6 है एंड अगेन यहाँ पे 6 इंटू पाई डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 डिनोमिनेटर में, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 इंटू 10 पावर -4 को ना भूलें, वोल्ट लगा दें। ईएमएफ इज इक्वल्स टू, अब जरा आप देखें 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो इट विल कम आउट टू बी 2.210। सो आपके पास 0.21 आ जाएगा मल्टीप्लाइड आप 3 कर लें, मल्टीप्लाइड आप पाई कर लें इंटू 10 पावर -4 ऑफ वोल्ट्स। तो ईएमएफ कम्स आउट टू बी, बेटा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करो कैलकुलेटर की मदद से, you will you will get 0.2.035 into 10 power -4 of volts. This is the EMF that will be produced when the wheel is moving in a magnetic field that is perpendicular to it, or in a plane which is perpendicular to it. ये आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, जिसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड होगा। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए दूसरा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए हम तरफ जाते हैं। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका हो गया।